साइको थ्रिलर मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ आई हूँ दोस्तों, जिसका नाम है खौफ। हम कहानी के पहले सीन में देखते हैं एक छोटी लड़की जो घर में अकेली है। तभी कोई जोर से दरवाज़ा खटखटाता है। लड़की उस दरवाजे की ओर देख डरती है। तभी जो बाहर से दरवाज़ा खटखटाता आदमी था वो अंदर आ जाता है। लड़की उसे देख जोर जोर से चिल्लाती है और हर तरफ उस लड़की की चीखें गूंजती है। अब सीन शिफ्ट होता है एक घर में, जहां रीमा और संजय को दिखाया जाता है, जिन्होंने अभी नया घर खरीदा और वो इस नए घर में शिफ्ट हो गए। पहले दिन ही संजय काम पर चला जाता है और रीमा अब अकेली ही घर में थी। वो खाना बना रही थी। तभी उसे किसी लड़की के चीखने की आवाज़ें आती है। उसके घर में वो आवाज़ें घूम रही थी। रीमा गौर से सुनती है कि आखिर ये आवाज़ें कहाँ से आ रही है। जल्द ही उसे समझता है कि ये लड़की के चीखने की आवाज़ बाजू के घर में ही आ रही है। अब वो दिन भर वही आवाज़ें सुनती है, घबराती है, मगर उस घर में जाने की हिम्मत नहीं करती। अब ऐसे ही सारा दिन गुजर जाता है। रात में जब संजय आता है तो वो उससे कहती है, ये पड़ोस वाले घर से बहुत चीखने की आवाज़ आ रही थी। दिन भर मैंने सुन सुन कर आवाज़ थक गई हूँ। सुनो, अभी भी आ रही है आवाज़। तब संजय कहता है, नहीं तो मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही, सो जाओ चुपचाप। अब दूसरे दिन धोबी कपड़े लेने आता है तो रीमा उससे कहती है, भैया ये पड़ोस वाले घर में कौन रहता है, कोई बीमार है क्या वहाँ? तब वो धोबी कहता है, नहीं मैडम, वो घर तो काफ़ी सालों से बंद पड़ा है, वहाँ तो कोई नहीं रहता, क्या हुआ? तब वो कहती है, पर वहाँ से तो उतने में वो धोबी चला जाता है। अब वहाँ पर आती है भाजी वाली तो रीमा उससे भी वही सवाल पूछती है। तब भाजी वाली कहती है, मैडम आप उस घर की ओर ध्यान मत देना, वो काफ़ी सालों से बंद है। कहते हैं वहाँ कोई रहता था, एक लड़की को कुछ पेट की बीमारी थी। वो दिन भर वहाँ चिल्लाते रहती थी, दर्द की वजह से चीखती थी, मगर एक दिन वो मर गई। उसकी आत्मा अभी भी उस घर में है, ऐसा आस पड़ोस के लोग कहते हैं और उस घर को भूतिया घर ही कहते हैं। अब ये बातें रीमा संजय से कहती है, मगर वो ध्यान नहीं देता और काम पर चला जाता है। रीमा दोपहर में अकेली बैठ अभी भी उसी घर की ओर देखती है। अब मगर उसे उस घर से एक लड़की बाहर आते दिखती है। वो उस घर के पास जाकर उस लड़की से कहती है, तुम उस घर में क्यों गई थी और आप कहाँ जा रही हो? वो लड़की कुछ बात नहीं करती, बस उसे ही घूरती है। ये देख रीमा घबरा कर नज़रें चुरा लेती है तो उतने में वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। अब रीमा बहुत ज़्यादा डर गई थी। डरी सहमी रीमा घर में आ जाती है तो यहाँ वही बाहर मिली लड़की भूत बनकर उसके आगे पीछे घूम रही थी और जब रीमा उसे देखती है तो वही लड़की उसका गला दबाती है। अब रीमा नींद से उठ जाती है क्योंकि यह उसका एक सपना था। उस छोटी लड़की को घर के बाहर देख रीमा घबरा कर घर में आ गई थी और सो गई थी। इसीलिए उसे वह लड़की भूत बन उसके घर में आई है ऐसा सपना आया। अब यहाँ वो नींद से जागती है, मगर अभी भी वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। रीमा के घर का दरवाज़ा कोई खटखटा रहा था। तभी वो संजय ही है ऐसा संजय उसे कॉल कर कर कहता है। अब रीमा दरवाज़ा खोलती है और संजय से कहती है, हम ये घर छोड़ देते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैंने वहाँ एक लड़की को देखा। तब संजय कहता है, कोई सफाई करने वहाँ आया होगा, इतना अच्छा घर हम क्यों छोड़ दें, चलो मुझे चाय बना कर दे दो। अब दूसरे दिन रीमा सोच रही थी कि उस पड़ोस के घर में जाकर देखूं, आखिर वहाँ क्या है, चीखने की आवाज़ें किसकी है, मगर उसकी हिम्मत नहीं होती। तभी वहाँ एक बुढ़िया आती है जो रीमा की पहचान वाली थी। उस बुढ़िया के साथ वही लड़की थी जो कल ही पड़ोस के घर से बाहर निकली थी। अब यहाँ पहले तो रीमा डरती है, बाद में उस बुढ़िया से कहती है, ये लड़की कौन है? वो औरत कहती है,
ये तो मेरी पोती है सत्या। ये ज़्यादा बात नहीं करती, बस खामोश रहती है। ये सुन रीमा खुद के सपने के बारे में सोच मन ही मन मुस्काती है। अब ये उस औरत और सत्या को घर में बुलाती है और उस औरत से उस घर वालों से पूछताछ करती है। तब सत्या उस पड़ोस के भूत बंगले में काम करती है, ऐसा वह कहती है। और सत्या कहती है वहाँ एक डॉक्टर का घर है। सत्या घर काम करती है। उस घर का मालिक एक बहुत बड़ा डॉक्टर है। उसकी बीवी भी डॉक्टर ही थी, मगर फिलहाल वो घर में ही रहती है। प्रिया कहती है पहले तो उन डॉक्टर के घर में मैं ही काम करती थी। उन्होंने मेरी बेटी की शादी के लिए भी मेरी बहुत मदद की थी। बहुत भले लोग हैं। उनकी एक बेटी भी है और अब वो पता नहीं क्यों यहाँ रहने आ गए। उनका बहुत बड़ा क्लिनिक भी है और क्लिनिक के पास ही घर है। फिर भी वह लोग वो घर छोड़कर यहाँ रहने चले आए। तब रीमा कहती है सत्या, उस घर से बहुत ज़्यादा चीखने की आवाज़ें आती रहती है, ऐसा क्यों? सत्या कहती है मैडम, वो घर में पहले तो सब ठीक था। वो दोनों पहले बहुत अच्छे से रहते थे, मगर बहुत दिन हो गए उन दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। वो डॉक्टर अपने बीवी को बहुत मारता है। क्या उसकी चीखने की आवाज़ यहाँ तक आती है? मुझे तो लगता है वो डॉक्टर साइको है। पता नहीं बेचारी क्यों इतना जुल्म सहन करती है। मुझे उस औरत की बहुत दया आती है। ये बातें सुन रीमा कहती है तू मुझे तेरा नंबर दे, मैं कल तुझे कॉल करूँगी। अब ये रीमा उसे दूसरे दिन कॉल करती है और चुपके से पीछे के दरवाजे से पड़ोस के घर में घुस जाती है। सत्या से कहती है वो लोग कहाँ हैं? सत्या कहती है शायद वो सो रहे हैं। अब यहाँ सत्या वहाँ से एक डायरी चुरा कर घर वापस आ जाती है और अब ये सत्या उस घर का पीछे का दरवाज़ा खुला ही रख देती है। अब रात में यहाँ ये बात पता चलती है कि रीमा का पति भी एक डॉक्टर ही है। दरअसल वो एक साइकेट्रिस्ट है। अब रीमा उस डायरी को पढ़ने लगती है। तभी वहाँ रीमा को पता चलता है कि उस डायरी में कुछ हर्ट्स के बारे में लिखा हुआ है और डायरी में लिखा था कि एक डॉक्टर पति पत्नी को एक बेटी होने वाली थी, मगर वो बेटी हार्ट की बीमारी लेकर पैदा हुई थी। बाद में उन्हें पता चली थी, तब उन डॉक्टर ने अपनी बेटी का घर में ही इलाज किया। फिर भी उस पैदा हुई लड़की के हार्ट में एक छेद था और उन्होंने उस लड़की की ठीक से देखभाल कर सके, इसलिए उन्होंने कोई दूसरा बच्चा भी होने नहीं दिया। वो उस लड़की से बहुत प्यार करते थे। ये दोनों डॉक्टर अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखते थे। अब रीमा ये बातें संजय से कहती है कि ये दोनों पति पत्नी कितने अच्छे थे और वो संजय की ओर देखती है तो वो सो गया था। अब रीमा को याद आता है कि उसका मोबाइल वहीं पड़ोस के घर में छूट गया और वो रात में ही उस घर में चली जाती है। तब यहाँ कोई उसका हाथ पकड़ता है। वो ज़ोर से चिल्लाती है तो उसका पति ही था। यहाँ अजीब बात ये लगती है, रीमा के चीखने की आवाज़ से भी उस घर में किसी की हलचल नहीं हुई। अब बेडरूम में लाकर संजय रीमा को सुला देता है और उसके मोबाइल में कुछ वीडियो देखता है। ये वीडियो देख उसके चेहरे पर बहुत सारा टेंशन हमें नज़र आता है और कहानी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है। ये संजय पिछला इंसिडेंट सोच रहा था। पहले भी ये लोग जिस घर में रहते थे उसके पड़ोस में ऐसे ही एक हस्बैंड वाइफ रहते थे। वो जो पति था वो अपनी पत्नी को बहुत मारता पीटता था। एक दिन ऐसे ही उस घर में लड़ाई हो रही थी, तब रीमा पीछे के दरवाजे से उनके घर में घुस जाती थी। यहाँ उस पति के हाथों उसकी पत्नी का मर्डर होता है। यहाँ घर में रीमा भी थी, इसीलिए पुलिस रीमा को भी अरेस्ट कर लेती है। मगर यहाँ संजय उसे कोर्ट कचहरी कर कर छुड़वाता है। जब वो वकील की बची फीस देने जाता है तो वो वकील कहता है सर, क्या आपकी वाइफ भी उससे लड़ाई में शामिल थी?
उसे इतना इंटरेस्ट क्यों है लोगों की लड़ाई में? वो घर के बाहर रुक कर लड़ाई देख सकती थी जैसे बाकी लोग देख रहे थे, मगर घर के अंदर वो क्यों गई? पता है, कोर्ट में उस आदमी ने तो कन्फेक्शन दे दिया था कि इस औरत का मेरी पत्नी को मारने में कोई हाथ नहीं, मगर ये औरत उसके घर में कैसे आई ये उससे भी पता नहीं था। जज मानने को ही तैयार नहीं था कि रीमा ने कुछ किया नहीं। मुझे लगता है आपकी वाइफ को कोई मानसिक रोग है, वरना वो ऐसी हरकत नहीं करती। ये सुन संजय उस वकील पर ही चिल्लाता है। रीमा का भाई पुलिस वाला ही है था, इसलिए भी शायद उसे बचने में आसानी हुई। अब प्रेजेंट में संजय सोचता है, क्या सच में रीमा को कोई मेंटल इशू है? तभी रीमा नींद से चिल्लाती है। वो उसे वापस से सुलाता है। दूसरे दिन सुबह वो काम पर जा रहा था, तब रीमा नींद से उठती है। अब वो रीमा को बहुत समझाता है कि तुम दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाओ। एक बार कितनी बुरी तरह फंस गई थी, फिर ये क्या मैंने उस बार तुम्हारा साथ दिया, मगर अब नहीं दूंगा। तुम्हारी वजह से मेरी और तुम्हारी माँ दोनों नाराज़ है हमसे। हमारे घर तक वो आते नहीं। तुम्हारा भाई ऐसा होने के कारण थोड़ा फ़र्क पड़ा और तुम सही सलामत छूट आई, फिर भी तुम सुधरी नहीं हो। अब कुछ भी हो जाए, तुम पड़ोस के घर पर ध्यान नहीं दोगी। ऐसा चिल्लाकर संजय काम पर चला जाता है। थोड़ी ही देर में उस घर से फिर से आवाज़ आने लगती है और ये रीमा पीछे के दरवाजे से उस घर में घुस जाती है। वो वहाँ उस कमरे तक जाती है जहाँ वो पति अपनी पत्नी को पीट रहा था। ये देख रीमा जोर से चिल्लाती है। अब थोड़ी देर बाद रीमा उसी पड़ोस के घर के सामने वाले गेट पर अपने भाई को लेकर आती है, जो पुलिस वाला था। डोरबेल बजाते ही एक औरत दरवाज़ा खोलती है, जो फातिमा थी, यानी वो जो दिल में छेद था उसी लड़की की माँ। अब रीमा का भाई विजय उससे कहता है, ये मेरी बहन है और आपकी पड़ोसी भी है। इसका कहना है आपके पति आपको मारते पीटते हैं, क्या आप केस दर्ज कराओगी? ये सुन वो औरत हंसने लगती है। तभी उसका पति भी वहाँ आ जाता है। वो कहता है, क्या हुआ? तब वो औरत हंसते हुए कहती है, ये औरत हमारे पड़ोसी है, ऐसा वो कह रही है और इसका कहना है कि आप मुझे मारते पीटते हो। रीमा कहती है, नहीं, ये तो वो नहीं थे। किसी औरत को कोई पीट रहा था, मगर ये वो नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब वो पड़ोस वाले पति पत्नी कहते हैं, इस घर में हम दोनों ही रहते हैं। अब वो रीमा कहती है, नहीं, मैंने तुम्हारे घर में देखा, कोई तो किसी को बहुत पीट रहा था। उसके चिल्लाने की आवाज़ें हमारे घर तक आती है। ये सुन वो आदमी भड़क जाता है। आप हमारे परमिशन के बिना हमारे घर में कैसे आई? ये उसे ही पागल कहता है। ये मामला अब विजय सुलझा लेता है। तभी वहाँ से संजय भी काम से लौट रहा था और अब ये दोनों भी रीमा पर बहुत चिल्लाते हैं, रीमा पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं। फिर रीमा कहती है, उन दोनों की एक बेटी भी है, मगर ये लोगों के घर में तो कोई उस लड़की का जिक्र ही नहीं, उस लड़की का कोई नामो निशान भी नहीं है। और ये दोनों कह रहे हैं कि ये दोनों के अलावा घर में कोई और है भी नहीं। अब रीमा की बातें सुन संजय और विजय उस पर बहुत ज़्यादा भड़कते हैं। अब रीमा रोती हुई संजय एक जगह बैठ जाती है। तभी संजय आकर उसे समझाता है कि चलो हम ये घर छोड़ देते हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ। रीमा कहती है, उस घर में वो आदमी जुल्म करता है औरत पर, मुझे चीखें सुनाई देती है। मैं जब 14 साल की थी तो हमारे घर में एक प्रोग्राम था, बहुत ज़्यादा शोर था, मगर फिर भी मुझे गली में से किसी बच्चे के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। मैंने लोगों को बहुत समझाया, मगर किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी।
और जब सब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो हमारी गली की एक 12 साल की लड़की को उनके पड़ोसी आदमी ने ही मार दिया था। मुझे उतने शोर में भी उस लड़की की चीखें सुनाई दे रही थी। फिर लगा कोई मेरी बात सुन लेता, वहाँ उस लड़की तक पहुँचता तो वो लड़की ज़िंदा होती। मुझे चीखें सुनाई देती है। तब से मैंने इन बातों को इग्नोर नहीं करती। क्या मैं गलत करती हूँ? ये सुन संजय उसे समझाने लगता है। दूसरे दिन वो पड़ोस के घर में मिठाई ले जाता है और उस आदमी से कहता है, सॉरी, मेरी वाइफ ने कल आपके साथ मिसबिहेव किया। ये सुन वो आदमी भी संजय से हंसकर बातें करता है। ये ऊपर से रीमा देख रही थी। संजय के घर आने पर वो उसे बहुत डांटती है। कहती है, तुम उस आदमी से इतनी क्या हंसकर बातें कर रहे थे? वो कुछ तो छुपा रहा है। उसकी एक बेटी भी थी, वो कहाँ गई? क्या हुआ उसका? अब संजय कहता है, मैं कल परसों तक उसे सब कुछ पूछ लूँगा, तुम टेंशन मत लो, मैं सब ठीक करूँगा, तुम बस खुद का ख्याल रखो, आई विल मैनेज एवरीथिंग। अब वो ऐसे ही रोज़ संजय पड़ोस के डॉक्टर के घर में आने जाने लगता है और उसे पता नहीं क्यों एक गोली देता रहता है। संजय उस डॉक्टर को पानी में मिलाकर एक गोली देता है। यहाँ डॉक्टर से कहता है, मेरे बीवी का इलाज चालू है, वो कुछ कहे तो माफ़ करते रहिए। एक दिन अब रीमा पर वो डॉक्टर रात में हमला करता है और संजय उसे बचा लेता है। मगर ये डॉक्टर ऐसा क्यों कर रहा है, ये किसी को पता नहीं था। यहाँ डॉक्टर खुद को जॉनसन बता रहा था, यानी इस डॉक्टर को भी यहाँ मेंटली प्रॉब्लम था। अब बहुत दिनों से डॉक्टर के रोज़ सुबह शाम संजय गोलियाँ दे रहा था और लास्ट में वो डॉक्टर को पूछते हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तब वो कहता है, मैं जॉनसन हूँ, मेरी बेटी को इस डॉक्टर ने मारा, मैं इसे सज़ा दूंगा मैं इसे। तब यहाँ सस्पेंस खुलता है कि ये जो जॉनसन नाम का आदमी था, उसकी बेटी इस डॉक्टर के हाथों से मारी गई थी। यानी उसने ऑपरेशन के समय उस जॉनसन की लड़की इस डॉक्टर के हाथ से मर गई और जॉनसन ने डॉक्टर को सबके सामने थप्पड़ मारा था। सच तो ये था, डॉक्टर की बेटी फातिमा कुछ ही समय पहले मरी हुई थी। फिर भी डॉक्टर ने अपनी बेटी का अंतिम संस्कार भी ना कर उस जॉनसन की बेटी को बचाने की कोशिश की, मगर जॉनसन की बेटी भी मारी गई और जॉनसन ने गुस्से में डॉक्टर पर हाथ उठाया था। इस बात का सदमा डॉक्टर को इतना बुरा लगा था कि डॉक्टर को कभी कभी दौरे पड़ते थे और वो खुद को डॉक्टर ना समझकर जॉनसन समझता था और खुद को ही मारता था, जिससे उसकी बीवी रोती थी और वही चीखें रीमा सुनकर यहाँ तक चली आती थी। अब लास्ट में यहाँ पता चलता है डॉक्टर की बीवी ही सत्या से मिलकर किसी को घर लाती थी, मगर ये बात रीमा को भी पता नहीं थी। डॉक्टर की बीवी ने ही वो डायरी रीमा के हाथ लगे ऐसे रखी थी। जब रीमा का फ़ोन यहाँ है ये उसने देखा तो उसने ये डॉक्टर का सारा वीडियो शूट कर रीमा के मोबाइल में रख दिया था और यही वीडियो उस दिन संजय ने देखा था। वैसे तो संजय को पता ही चलने में ज़्यादा देर नहीं लगी, क्योंकि संजय खुद एक साइकेट्रिस्ट था और तब से संजय ने डॉक्टर का इलाज चालू किया था। और यहाँ उस जॉनसन को आखिर में बुलाया जाता है। जॉनसन यहाँ आकर डॉक्टर की माफ़ी मांगता है और लास्ट में डॉक्टर ठीक हो जाता है और यहाँ रीमा और संजय से वो थैंक्स कहता है। उसकी बीवी भी अब बहुत खुश थी, क्योंकि उसने बहुत दिनों के बाद डॉक्टर का पागलपन झेला था। डॉक्टर की बीवी ने बहुत दिनों तक डॉक्टर का पागलपन झेला था और अब संजय ने उसका इलाज कर दिया था। डॉक्टर सदमे से बाहर आ गया था और अब वो नॉर्मल था। ये सब रीमा की अनकही स्पेशल शक्ति की वजह से ही था शायद। और हमने जो स्टार्टिंग में सीन देखा था वही
रीमा की पड़ोस वाली 12 साल की लड़की जिसकी चीखें रीमा को सुनाई दी थी, मगर उसे कोई बचाने नहीं गया, ऐसा रीमा कहती है। शायद रीमा को किसी की जो मुसीबत में है उसकी चीखें सुनाई देने का वरदान ही था शायद, इसीलिए रीमा उस डॉक्टर की हेल्प कर पाई थी।